हेलो गाइस। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियोस में अपन ने बात की कंसोलिडेशन के बारे में, अभी अपन बात करेंगे इंटरस्टिशियल शेडोज़ के बारे में। तो इंटरस्टिशियल आपको पहले समझना है कि इंटरस्टिशियल शेडो का मतलब क्या है। ठीक है, तो दो चीज़ें इंटरस्टिशियल बना रही है, जो चीज़ें इंटरस्टिशियल बना रही है उनके अंदर अबनॉर्मलिटी होगी तो आपको इंटरस्टिशियल शेडोज़ मिलेंगी। सिंपल। चलिए, कंसोलिडेशन की मैंने बात की थी। तो कंसोलिडेशन के अंदर क्या होता है, एल्वियोलर शेडोज़ होती है। एल्वियोलाई के अंदर कुछ हुआ है, मतलब एल्वियोलाई के अंदर फिलिंग होगी। मैंने बताया था कंटेंट में वाटर हो गया, पस हो गया, सेल्स हो गई या फिर ब्लड हो गया। ठीक है, अब इंटरस्टिशियम किससे बना होता है उसी से आपको पैथोलॉजी का आइडिया लग जाएगा। तो इंटरस्टिशियम में मेनली कनेक्टिव टिश्यू होता है। उस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपकी एयरवेज भी होती है, वेसल्स भी होती है और लिम्फेटिक्स भी होती है। तो अब वेसल्स की कोई दिक्कत हुई, लिम्फेटिक्स की कोई दिक्कत हुई, एयरवेज की कोई दिक्कत हुई या फिर कनेक्टिव टिश्यू की कोई दिक्कत हो गई, तो इन चारों की एटियोलॉजी, चारों की पैथोलॉजी आपको इंटरस्टिशियल शेडोज देंगी या इंटरस्टिशियल डिजीज आपकी डिफाइन होंगी। समझ में आया? तो कंसोलिडेशन है वो एयरवे, जहाँ पे एंड हुआ वहाँ पे एल्वियोलाई है, उसकी फिलिंग हुई तो हुआ एयरवे तक, वो इंटरस्टिशियम वाला पार्ट हो गया। एयरवे हो गया, एयरवे से अलग पार्ट होता है। वैसे इंटरस्टिशियम में अपन काउंट कर सकते हैं कि जो एयरवे वॉल थिकनिंग वगैरह वो इंटरस्टिशियल, जो वो आपकी इंटरस्टिशियल शेडोज है वो देंगी। ठीक है, तो एयरवे इंटरस्टिशियम का ही पार्ट है एक तरह से। ठीक है, चलिए। तो इंटरस्टिशियल डिजीज, इंटरस्टिशियल शेडोज की मैं बात करूँ, चार तरह के पैटर्न यहाँ पे मेनली मिलते हैं। पहला पैटर्न होता है लीनियर पैटर्न, जस्ट लाइंस आपको मिलेंगी। ठीक है, दूसरा होता है यहाँ पे रेटिकुलर पैटर्न। ठीक है, इंटरस्टिशियल शेडोज के अंदर पहला लीनियर, दूसरा रेटिकुलर। रेटिकुलर यहाँ पे मैश लाइक होगा, नेट लाइक आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जो ये एक्सरे में दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे हाइलम होता है, वेसल्स आपकी नीचे आती है, ऊपर भी रहती है, नीचे आती है, ऊपर रहती है। उनके अलावा जो भी आपको कोई मैश लाइक दिख रहा हो, नेट लाइक आपको एग्जैक्ट लाइन्स आपको दिख रही हो, तो वो इंटरस्टिशियल शेडोज हो सकती है। तो इंटरस्टिशियल में भी कौन सा, रेटिकुलर टाइप है ना, पहला लीनियर और रेटिकुलर। तीसरा नोडुलर टाइप, जो स्मॉल नोडुलर टाइप जो शेडोज होती है वो भी इंटरस्टिशियल डिजीज में ही काउंट होती है। ठीक है, और चौथा, वैसे अब इसको अलग से नोडुलर शेडोज में भी अपन पढ़ेंगे, इंटरस्टिशियल शेडोज ही होते हैं, लेकिन अगर अलग से नोडुलर शेडोज में मैंने बोला था कि चार तरह की जो इंक्रीज ओपेसिटी वाली शेडोज होती है उसमें वो भी आती है, वो भी अपन अलग से पढ़ेंगे। और फोर्थ है रेटिकुलो नोडुलर, मतलब रेटिकुलर भी है और साथ में नोडुल्स भी आ रहे हैं। तो पहला लीनियर, दूसरा रेटिकुलर, तीसरा नोडुलर और चौथा रेटिकुलर नोडुलर। अब नोडुलर की मैंने बात की तो नोडुलर यहाँ पे स्मॉल नोडुल्स की बात होगी, लार्ज नोडुल्स या फिर मास की बात नहीं होगी, उसको अपन अलग से पढ़ेंगे। फिर भी मैं डिवीजन एक बार आपको यहाँ बता दूंगा। ठीक है, तो लीनियर्स, पहला लीनियर की मैं बात करूँ, लीनियर के अंदर पहला आता है आपका जो खाली लीनियर लाइन्स है, तो उसमें एग्जांपल आपका जाएगा करली लाइन्स। मैंने एग्जांपल दिया था पल्मोनरी एडिमा, यहाँ पे एग्जांपल जाता है। जो सिफिलिस और वेसल्स है वो भी लीनियर लाइन्स होती है। करली ए लाइन जो मैंने एपेक्स पे बताई थी वो भी लीनियर होती है, वो इंटरस्टिशियल शेडोज ही है। करली बी लाइन जो बेस पे होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, लेकिन वो भी एक लीनियर इंटरस्टिशियल शेडोज ही है। तो यहाँ पे लीनियर में एग्जांपल आ जाएगा आपका पल्मोनरी एडिमा की जो फर्स्ट स्टेज है रिडिस्ट्रीब्यूशन, वो वाला पार्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, फिर इंटरस्टिशियल शेडोज पल्मोनरी एडिमा की होती है, वो रेटिकुलर पैटर्न देती है। ठीक है, तो रेटिकुलर पैटर्न तीन तरह के होते हैं, फाइन, मीडियम साइज और लार्ज साइज। कोर्स आप बोल सकते हो, फाइन, मीडियम और कोर्स। तो फाइन का मतलब होगा कि जो आपकी जो नेट लाइक पैटर्न जो मैं आपको बोल रहा हूँ, रेटिकुलर पैटर्न बोल रहा हूँ, बिल्कुल फाइन थिन मैश की तरह है ना। मतलब जो आपकी लाइन्स है उनकी जो साइज है या थिकनेस में आप यहाँ पे बोलो एग्जैक्ट वर्ड, जो पैटर्न की जो मैश है, मैश की जो लाइन्स आपको दिख रही है, रेटिकुलेशन जो आपको दिख रहा है वो लगभग 1 to 3 mm साइज का ही है, उसकी थिकनेस जो 1 to 3 mm साइज की ही है। तो इसको अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल पल्मोनरी एडिमा, मतलब पल्मोनरी एडिमा की सेकंड स्टेज जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे इंटरस्टिशियम इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वो यहाँ पे मेन एग्जांपल में जाएगा। मीडियम की मैं यहाँ पे बात करूँ, मीडियम हो गया 3 to 10 mm, मतलब मैक्सिमम 1 सेंटीमीटर तक थिकनेस हो सकती है, 3 mm to 1 सेंटीमीटर तक थिकनेस हो सकती है। तो इसमें आपका मान ली जाता है फाइब्रोसिस। तो फाइब्रोसिस के कारण जो इंटरस्टिशियल शेडोज आ रही है, जैसे एग्जांपल में दूँ आपको हनीकॉम्बिंग। ठीक है, तो फाइब्रोसिस इंटरपेलर सेप्टा है, कोई थिकनिंग हो गई, लेकिन थिकनिंग इतनी हो गई कि वो फाइब्रोसिस ही हो गया वहाँ पे, है ना। 3 mm से कम थिकनिंग है तो वो स्मूथ बोलेंगे उसको, वो स्मूथ थिकनिंग हो गई, है ना, स्मूथ और फाइन। ठीक है, मीडियम साइज तो थिकनेस 3 to 10 mm की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मेन एग्जांपल में जाता है फाइब्रोसिस और हनीकॉम्बिंग। तीसरा है कोर्स, मतलब अब जो ये जो रेटिकुलर पैटर्न है उसकी जो थिकनेस है वो 10 mm से ज़्यादा है।
ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्वियस फाइब्रोसिस, वहाँ पे थिन फाइन फाइब्रोसिस की बात मैंने की थी, अब यहाँ पे ऑब्वियस फाइब्रोसिस आपको मिलेगा। इसमें आपका एग्जांपल जाता है यूआईपी पैटर्न, ठीक है, अनयूजुअल इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया, ठीक है, अनयूजुअल इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया। इसके अलावा एलसीएच हो गया, सार्कोइडोसिस हो गया, ठीक है, लैंगरहैंसेल हिस्टियोसाइटोसिस, उसके अंदर भी आपको फाइब्रोसिस दिखता है, थिक होता है। सार्कोइडोसिस उसमें भी लास्ट में फाइब्रोटिक स्टेज होती है, उसमें आपको ऐसा, तो थिक फाइब्रोटिक पैटर्न आपको ऐसे देखते लाए, फाइब्रोसिस है भैया पूरा, ठीक है। तो दिस इज थिक पैटर्न। तीसरा मैं बात करूँ नोडुलर पैटर्न। अब नोडुलर के अंदर भी 4 तरह से डिवीजन होता है नोडुल्स के साइज के हिसाब से, ठीक है। तो पहले साइज है 1 to 3 mm, याद रखना है इसको, आप लिख लेना 1 to 3 mm जो साइज है उसको अपन बोलते हैं मिलियरी नोड्यूल्स। क्यों? क्योंकि इनके साइज जो मिलेट सीड्स होते हैं, जो बाजरे का दाना होता है, मिलेट सीड्स 1 to 3 mm की साइज होती है। ये इंटरस्टिशियल पैटर्न ही मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो हेमटोजेनस स्प्रेड होता है वो इंटरस्टिशियम के अंदर यहाँ पे पैटर्न आता है, ना कि एलुलाई के अंदर। एलुलाई में तो प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस हुआ था, वो हेमटोजेनस स्प्रेड होकर इंटरस्टिशियल पैटर्न आपको दे रहा है, ठीक है। तो माइक्रोनोडुलर जो पैटर्न हो गया वो यहाँ पे हो गया, इसको माइक्रोनोडुल ना बोल के मैं उनको मिलियरी नोडुल में बोलूँगा। तो पहला आ गया मिलियरी नोडुल। दूसरा है 3 to 7 mm, इसको मैं बोलूँगा माइक्रोनोडुलर पैटर्न, ठीक है। माइक्रोनोडुल मतलब नोडुल की साइज मिलियरी से थोड़ी सी ज़्यादा, इसमें एग्जाम्पल जाता है आपका सिलिकोसिस, ठीक है। तो थोड़ी साइज आपकी बड़ी हो गई, आप एक्सरे देखते हैं, आपको स्ट्रेन नहीं डालना आँखों पे, आपको ऐसे ही दिख जाएगा कि ये नोड्यूल्स है। मिलियरी में आपको स्ट्रेन डालना पड़ता है, आँखों को थोड़ा जोर लगा देखना पड़ता है कि हाँ है तो सही, बिल्कुल बहुत थिन है लेकिन, है ना, ठीक है। तीसरा है 7 to 30 mm, मतलब 3 सेंटीमीटर तक आप जा रहे हैं सीधा, 7 mm to 3 सेंटीमीटर तक आप जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका SPN आता है, सोलिटरी पल्मोनरी नोड्यूल। SPN क्या होता है? सोलिटरी पल्मोनरी नोड्यूल, तो वो यहाँ पे आएगा। इसके अलावा जैसे साइकोडोसिस में भी थिक नोड्यूल्स हो सकती है। इसके अलावा मैंने किसी एग्जाम्पल दिया था, एक कंसोलिडेशन की में ही एग्जाम्पल आया था आपका GP ग्रेनुलोमेटस पॉलीएंजाइटिस, वर्जिनल ग्रेनुलोमेटोसिस, उसके अंदर भी थिक नोड्यूल्स होते हैं। सेप्टिक उमरल्स में भी थिक नोड्यूल्स हो सकते हैं, और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं इन्फेक्शन, उनमें थिक नोड्यूल्स यहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। लास्ट नोड्यूल के अंदर आपका आता है मास, वो भी नोडुलर में ही, सेडोज में ही काउंट होता है। जब नोडुल की साइज 30 mm से ज़्यादा हो गई, लाइक मोर देन 3 सेंटीमीटर हो गया, तो अब आप उसको मास बोल देते हैं। ये कैन बी सोलिटरी, कैन बी मल्टीपल, मेड्स होते हैं मल्टीपल हो सकते हैं, इसके अलावा मास भी मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। चौथा आता है रेटिकुलो नोडुलर पैटर्न। पहला लीनियर, सो रेटिकुलर, तीसरा नोडुलर, चौथा रेटिकुलो नोडुलर। अब यहाँ पे कोई अलग से कोई एग्जांपल नहीं है, यहाँ पे जो रेटिकुलर और नोडुलर जो डीडीज होते हैं वो यहाँ पे दोनों काउंट हो जाएंगे, कि यहाँ रेटिकुलर डीडी भी हो सकते हैं, नोडुलर डीडी भी हो सकते हैं। तो मिक्सअप करके आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या डीडी हो सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ रेटिकुलर पैटर्न्स की। रेटिकुलर पैटर्न के अंदर मैं एग्जाम्पल्स का आपको इस वीडियो में बताऊँगा, फिर अपन आगे 1 by 1 कुछ डिजीजेज हैं उनको भी अपन डिस्कस करेंगे। तो रेटिकुलर के पहले एग्जांपल में जाता है पल्मोनरी एडिमा, उसमें मैंने बताया था आपको इंटरस्टिशियल स्टेज, मतलब इंटरस्टिशियल पल्मोनरी एडिमा जो है वो यहाँ पे रेटिकुलर स्टेज में, रेटिकुलर पैटर्न में जाता है। दूसरा है इन्फेक्शंस। अब इन्फेक्शन में यहाँ पे बैक्टीरियल यहाँ पे नहीं होगा, बैक्टीरियल मेनली जो होता है वो एल्यूलर पैटर्न देता है ना, कंसोलिडेशन पैटर्न देता है। यहाँ पे मेनली वायरल आएगा, माइकोप्लाज्मा आएगा, और पीसीपी न्यूमोनिया, न्यूमोसिस्टिस कार्डी न्यूमोनिया, वो यूजुअली रेटिकुलर पैटर्न आपको देता है। एक आता है पोस्ट इन्फेक्शियस स्कारिंग, मतलब इन्फेक्शन हुआ, रेटिकुलर थिकनिंग, मतलब जो इंटरलोबुलर सेप्टा थे, इंटरलोबुलर सेप्टा थे, उनकी थिकनिंग हुई और स्कारिंग हो गई, या पूरी फाइब्रोसिस नहीं, ऑब्वियस फाइब्रोसिस नहीं, स्कारिंग रहेगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको लाइन दिखाई देती है। जैसे एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस है, हिस्टोप्लाज्मोसिस है, कोक्सीडियोमाइकोसिस है। इन्फेक्शन हुआ, ट्रीटमेंट आपने किया, ठीक हो गया, लेकिन लास्ट में रेटिकुलर पैटर्न वो छोड़ गए, ठीक है। चौथा आता है कार्सिनोमास। कार्सिनोमा कौन सा? अब ब्रोंकियल कार्सिनोमा यहाँ रेटिकुलर पैटर्न यूजुअली नहीं होता, वहाँ तो मास होता है और पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव कंसोलिडेशन होता है। लेकिन यहाँ पे एक कैंसर आता है जिसमें अपन बोलते हैं लिम्फेंजाइटिस कार्सिनोमेटोसा, जो लिम्फेटिक से स्प्रेड होता है। तो जहाँ जहाँ लिम्फेटिक से, मतलब सेप्टा में लिम्फेटिक्स है, इंटरलोबुलर सेप्टा में लिम्फेटिक्स है, तो हाँ लिम्फेटिक्स क्योंकि उसके थ्रू वो स्प्रेड होता है, तो आपको फुल रेटिकुलर बायलेटरल थिक रेटिकुलर पैटर्न आपको यहाँ पे मिलता है। पांचवा है इनहेलेशनल डिजीज। तो इनहेलेशन जो आपने इनहेल किया, ब्रोंकस से इनहेल किया, वो आपको रेटिकुलर पैटर्न दे सकता है, जैसे एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस। लेकिन यूजुअली कब देते हैं? जब फाइब्रोटिक स्टेज में चला जाता है। पहले तो यहाँ पे नोडुलर पैटर्न ही आएगा, क्यों? इनहेल हुआ, इन्फेक्शन आया, जाके स्टक हो गया, तो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ट्रीन बड अपीयरेंस मिलता है, उसके बाद में वो नोडुलर पैटर्न में चेंज हो जाएगा। नोडुलर पैटर्न से फिर लास्ट में जब फाइब्रोटिक स्टेज आएगी तो ये थिक रेटिकुलर पैटर्न में चेंज हो जाता है,
ठीक है। तो एचपी भी इसके अंदर आ गया, क्रॉनिक एस्पिरेशनल न्यूमोनिया भी इसके अंदर आ जाता है। फिर आता है इडियोपैथिक कंडीशंस लाइक यूआईपी आपका, ठीक है, जो अपन आईएलडीज में जिनको पढ़ते हैं, तो आईएलडी रेटिकुलर पैटर्न में ही आता है, तो यूआईपी पैटर्न आपका यहाँ पे आएगा। इसके अलावा लिम्फेंजियोलियोमायोमेटोसिस, वो भी एक अननोन कंडीशन होती है इडियोपैथिक है, तो वो भी इसमें आ जाएगी। फिर आता है कोलाजन वेस्कुलर डिजीज, जो कोलाजन वेस्कुलर डिजीज जो लंग को अफेक्ट करते हैं, जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस, तो वो भी आईएलडी की तरह प्रेजेंट होता है, तो रेटिकुलर पैटर्न आपको यहाँ पे देते हैं। कुछ ग्रेनुलोमेटस डिजीज लाइक सार्कोइड और इओसिनोफिलिक ग्रेनुलोमा, ये तो ऐसी कंडीशन है जो ग्रेनुलोमेटस कंडीशन है, फिर भी ये रेटिकुलर पैटर्न देती है। तो ये एग्जाम्पल मैंने बताया। अगले वीडियोज़ के अंदर अपन रेटिकुलर पैटर्न के बारे में, कुछ डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे।